हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार ऋतु मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस छोटे से लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कि टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, यानी कि जीएसटी बिल हम कैसे बनाते हैं। अब देखो, हमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है बाबू, क्या दिया है सर, कि प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। हमें एक ऐसा टैक्स इनवॉइस बनाना है जो कैसा हो, बिजनेस टू कंज्यूमर होना चाहिए। यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन राइट नेम ऑफ द सप्लायर, क्या लिखना है, सप्लायर का नेम लिखना है जो कि वो सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट को, उसका एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है और GSTIN एज पर योर चॉइस। ये सब आपके मन का कार्यक्रम है मेरे बच्चे। अब देख, इसमें क्या है कि सप्लायर का नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर और GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और ये हर एक को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको क्या दिया है, पर्टिकुलर्स रेट ऑफ मोबाइल्स बैटरी और रेट ऑफ हेडफोन्स, ये कितना है सर। अब ये HSN कोड क्या है कि ये हर एक के लिए एक अलग अलग वो जो वस्तु है, वो जो आइटम है, उस हर एक आइटम के लिए एक अलग अलग कोड होता है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे एक ये जो है कौन सा आइटम है सर, मोबाइल बैटरी का आइटम है, तो इस आइटम को एक नाम है, कौन सा है सर, HSN 8507। और ये जो हेडफोन है, ये जो आइटम है, इस आइटम के लिए एक अलग सा नाम है HSN 8518। बात आ रही है समझ में। अब देखो बनाना कैसा है, हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सब बताने का प्रयास करेंगे। देख बच्चा, अब दिया क्या है ना, कि अब बनाओगे कैसे, ये जो आपको दिख रहा है ना। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे सर मेरे बच्चे, फर्स्ट जो है, फर्स्ट हम लिखेंगे सप्लायर का नेम। किसका नेम लिखेंगे, सप्लायर। हमने यहाँ पे लिखा है मुन्ना मोबाइल सेंटर, है ना, 24 सोरा नगर बीड़, इसका हमने पिन कोड डाल दिया। आप अपने मन से कौन सा भी एड्रेस डाल सकते हो, उनका ईमेल हमने डाल दिया। ठीक है, इनवॉइस नंबर आपको इस तरह से लिख के लेना है, GST/001। आप कुछ भी 3 डिजिट नंबर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब GSTIN, अभी हम बेटा महाराष्ट्र में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में रहते हैं तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग जो है 27 डिजिट का यूज़ करेंगे और ये आगे ये जो 10 डिजिट है ये होता है बेटा पैन नंबर। ठीक है, क्या होता है, पैन नंबर। ABCDE लिख दिया, 2 3 2 4 और 5 लिख दिया और लास्ट में 1Z5, है ना। एक ऐसा आपको क्या करना है कि GSTIN आपको याद कर लेना है। ठीक है, और वही आपको वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करके लिख देना है। अब यहाँ पे इनवॉइस डेट हमने लिख दिया 14 दिसंबर 2025। अब देख बेटा, यहाँ पे सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल, CGST, SGST और टोटल। सर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम टेबल बनाना नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है सर ये कैसे याद करें। बताऊंगा मैं आपको, ये सारा बताऊंगा कि इसके लिए अपन ने ट्रिक हमने निकाली है ना। वो हमारी ओरिजिनल ट्रिक है बेटा, किसी से कॉपी नहीं करी है। ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं आपको, है ना। पहले अपन क्या करेंगे, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में क्या लिखेंगे, 1 और 2। ठीक है, 1 और क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 और 2 अगर लिख दे, है ना, 1 और 2। 1 में HSN कोड क्या है बेटा, HSN कोड क्या है सर, HSN कोड है 8507, 8507। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा कि 8507, क्या लिखेंगे, 8507। अब दूसरा कोड क्या है, दूसरा कोड है सर 8518, क्या है, 8518। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 8518। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है 8507 के लिए, सर नेम ऑफ प्रोडक्ट है मोबाइल बैटरी, क्या है बेटा, मोबाइल बैटरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कि मोबाइल बैटरी, क्या लिखेंगे, मोबाइल बैटरी। देखो मोबाइल बैटरी। अब HSN कोड जो है 8518, उसके लिए क्या है, क्या है सर, उसके लिए नाम है, क्या है कि हेडफोन, क्या है बेटा, हेडफोन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हेडफोन, क्या लिखेंगे, हेडफोन। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही समझ में। अब इसका रेट क्या है, इसका रेट है बेटा, है ना, मोबाइल का रेट, मोबाइल बैटरी का रेट क्या है सर, मोबाइल बैटरी का जो रेट है वो है 200। कितना है बेटा, 200। तो मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिख देना, ₹200। ठीक है, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे है 750 आई थिंक, कितना है 750, कितना है बेटा 750। बात आ रही समझ में, हाँ सर। अब इसका क्वांटिटी कितना है, कितना है, सिर्फ एक है, कितना है, एक। तो 1 पीस ही लिख देंगे, 1 पीस
यहाँ पे 1 पीस। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट की बात करेंगे तो मुझे बता टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा ना, कितना 200 और 750 कितना हो जाएगा 750। अब मुझे बता क्या है कि इस पर CGST कितना लगेगा। CGST का रेट बेटा इस पर है 12%, आई थिंक कितना है 12%। ये देखो, अगर आप देखोगे तो इतना, ये जो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी है इस पर 12% GST है, इस पर 18% GST है। तो मुझे बता मेरे बच्चे, इस पर अगर 12% है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे ये आ जाएगा 6% और इस GST कितना आ जाएगा 6%। यहाँ पे 9%, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9%। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल बात आ रही है समझ में। अब मुझे बता मेरे बच्चे, जब तू इसको सॉल्व करेगा है ना, 12% है, 12% ऑफ 200, तो 12% ऑफ 200 कितना होता है ये देख, तेरे को मैं बताता हूँ। 12% ऑफ 200, तो ये 12 के अपॉन 100 इंटू 200, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 2 कितना आया 24, इसका आधा कर दो तो ये क्या आ जाएगा 12, मतलब 24 हमारा क्या आया GST आया और 12 हमारा क्या आया CGST SGST। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम टैक्स लिखेंगे 12 रुपीज़। क्या लिखेंगे 12, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा 12 रुपीज़। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल बात आ रही है समझ में। तो 12 और 12 कितना हो गया बेटा 24, 24 एंड 200 ये होता है बेटा 224। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर। अब मुझे बता, ये 9 और 9 मतलब 18% हुआ, तो तुझे क्या करना है 18% ऑफ क्या निकालना है 18% ऑफ 750। मेरे बच्चे अब मुझे बता, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल बात आ रही समझ में। अब मुझे बता, यहाँ से 5 to the 10 और यहाँ से 5 1 the 5 कितना बचा सर 2 बचा, तो 5 5 दी कितना आएगा 25। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल। 2 1 दी 2, 2 9 दी 18 और 15 इंटू 9 कितना होता है मेरे बच्चे सर 135। 135 प्लस हम 750 कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 588, मतलब 885। इसमें अगर हम 224 को अगर ऐड कर दें मेरे बच्चे तो ये कितना आएगा 1109। अब सारी बातें मैं बताऊंगा। इसका अगर आधा कर देंगे, किसका 135 का अगर आधा कर देंगे मेरे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा है ना 67.5। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों किया, क्या किया, सब बातें बताऊंगा। अब देख है ना, यहाँ पे 9% कितना हो जाएगा, 18% कितना आया 135, तो 9% कितना हो जाएगा 67.5 रुपीज़ हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 67.5 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल हमने फाइंड किया था मेरे बच्चे, तो टोटल हमने फाइंड जो किया था तो टोटल कितना हुआ था सर, यहाँ पे कितना हुआ था बेटा 885। कितना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 885, यहाँ पे रुपीज़ की बात कर देंगे। किसकी बात कर देंगे? रुपीज़ की। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। अब यहाँ मुझे बता मेरे बच्चे, क्या सर क्या बताना है कि अब मुझे बता ये टैक्स जो है CGST का जो टैक्स है मेरे बच्चे, ये कितना आया, टोटल कितना आया है ना। जितना CGST होगा उतना ही क्या होगा SGST। तो मुझे बता है ना क्या सर कि ये 0.5 का 0.5, 7 और 2 9 और ये 79.5, ये भी कितना आ जाएगा 79.5। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा सर, हमने अभी सॉल्व किया था 1109। कितना आया मेरे बच्चे 1109। ठीक है। अब तूने अगर लास्ट तक अगर रुकाई है वीडियो देखने के लिए तो मेरे बच्चे अब तुझे बताऊंगा कि इसको अब तू याद कैसे रखेगा। एकदम भन्नाट ट्रिक है बेटा, एकदम भन्नाट, बहुत मजा आएगा तुमको। ठीक है, ट्रिक तो बताओ सर, ट्रिक तो बताओ। देखो अब तुमको पता है सोना बाबू? हाँ सर बिल्कुल पता है। तो सीरियल नंबर मतलब याद रखना वो सोना। HSN कोड मतलब बेटा हंसो, सोना हंसो ना। बाबू क्या कह रहा है? सोना हंसो ना, रो क्यों रही हो तुम, रो क्यों
रही हो ये अलग से ऐड कर देना, रही हो, है ना, ये अलग से ऐड कर देना। टैक्सेबल मतलब तुम, देखो याद हो गया। सोना, सोना मतलब सीरियल नंबर। हसोना, हसो मतलब HSN कोड। ना मतलब नेम ऑफ प्रोडक्ट। रो मतलब रेट। क्यू मतलब क्वांटिटी, है ना। तुम मतलब टैक्सेबल अमाउंट। अब मान लो ये सोना बाबू का शादीशुदा जोड़ा है ना। अब ये क्या कहता है, बाबू जरा थोड़ा सा अभी मतलब वो थक जाता है, इतना मनाने के बाद भी मान नहीं रही। तो क्या कहता है, सोना हंसो ना, रो क्यों रही हो तुम, कहो तो, CGST मतलब कहो तो, सासरवाड़ी, SGST मतलब सासरवाड़ी को छोड़ के आ जाओ क्या तुमको, है ना। बात आ रही समझ में, है ना। ये हमने अपने लिए बनाई है। बच्चों को अगर आई पसंद तो बेटा आगे शेयर कर देना। क्या कहा, सोना हंसो ना, रो क्यों रही हो तुम, कहो तो सासरवाड़ी को तुमको छोड़ के आ जाओ क्या। बात आई क्या समझ में। अच्छा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा मेरे बेटे। अब ऐसा ही क्या करना है, तुमको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। बट ये जो टैक्स इनवाइस था ये था बिजनेस टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट जो है वो बिजनेस टू बिजनेस। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने वहां पे ऊपर लिखा है सप्लायर, इनवाइस नंबर, GSTIN, इनवाइस डेट, ये तुमको 2 बार लिखना पड़ेगा। बट एक बार सप्लायर और एक बार क्या लिखना पड़ेगा, जो रिसिपेंट है, जो रिसिपेंट है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, सप्लायर और रिसिपेंट, है ना। बाकी सब सेम लिखना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इस क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और ये जो हमने ट्रिक बताई है उसको तो ज़रूर मार्केट में फैलाना, ये अभी आप पर छोड़ते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का ख्याल रखो, है ना। अपने मदर का, फादर का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, ठीक है। धन्यवाद।